डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। मुंबई में क्रूज जहाज पर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी एनसीबी छापे में मादक पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार लोगों के खिलाफ चल रही जांच का रुख अब उल्टी दिशा में मुड़ गया लगता है। अब उसी मामले में खुद एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी फंसते जा रहे हैं। एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े पर उनके ही एक गवाह ने आरोप लगाया है कि वे अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए वसूलना चाहते थे। इसके लिए वानखेड़े के 2 करीबी लोगों ने शाहरुख खान के प्रबंधक से संपर्क भी किया था, जिस व्यक्ति ने हलफनामा दायर कर और मीडिया के सामने यह बात कही है वह दरअसल केपी गोसावी का अंगरक्षक था और उसे भी एनसीबी ने क्रूज मामले में गवाह बनाया था। गोसावी की एनसीबी निदेशक से निकटता प्रमाणित हो चुकी है। अब समीर वानखेड़े के खिलाफ सतर्कता विभाग जांच करने जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने भी वानखेड़े पर धोखाधड़ी सहित अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं। इस तरह अब स्पष्ट होने लगा है कि एनसीबी ने दुर्भावनावश या पैसा वसूलने की नीयत से मादक पदार्थ रखने के आरोप में कुछ युवाओं को गिरफ्तार किया। पैरा। इस मामले में अभिनेता शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान भी गिरफ्तार है और उसे लेकर लगातार खबरें आती रही हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि आर्यन के पास से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ। कुछ पुराने संदेशों की वजह से उसे शक के दायरे में लिया गया और पूछताछ चल रही है। उस पर ऐसा कोई गंभीर आरोप नहीं है कि जमानत न दी जाए, मगर एनसीबी किसी न किसी तरह उस पर अपना शिकंजा कसे हुए है। इसलिए भी एनसीबी की कार्यशैली को लेकर सवाल उठते रहे हैं। एनसीबी निदेशक पर जो आरोप लगे हैं उनमें कितना दम है, यह तो सतर्कता विभाग की जांच के बाद ही सही पता चल सकेगा। मगर इस प्रकरण से एक बार फिर साबित हो गया है कि इस तरह की निष्पक्ष काम करने वाली एजेंसियां भी बेदाग नहीं है। क्रूज मादक पदार्थ मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। महाराष्ट्र सरकार और दूसरे कई दल भी इसमें कूद पड़े हैं और वे साफ कह रहे हैं कि एनसीबी ने यह छापा केंद्र के इशारे पर मारा और जानबूझकर शाहरुख खान के बेटे सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया। उस गिरफ्तारी में जिन लोगों को गवाह बनाया गया उनमें से कुछ भाजपा के कार्यकर्ता बताए जाते हैं। पैरा। अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई में वानखेड़े का कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्होंने वही किया जो उन्हें ऊपर से आदेश मिला था। यह ऊपर से आदेश वाली बात एनसीबी की निष्पक्षता पर स्वतः सवाल खड़े कर देती है। हालांकि यह छिपी बात नहीं है कि जांच एजेंसियों को बिना किसी दबाव में आए और निष्पक्ष तरीके से काम करने की आज़ादी की बात सभी सरकारें करती हैं, मगर ये संस्थाएं वास्तव में स्वतंत्र कभी नहीं रह पाईं।
सत्ता पक्ष अपने स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल सदा से करता रहा है। अपने विरोधियों पर शिकंजा कसने के लिए इन एजेंसियों का खुलेआम उपयोग होता रहा है, चाहे वह केंद्रीय जांच ब्यूरो हो, प्रवर्तन निदेशालय या आयकर विभाग। सत्ता पक्ष इन्हें हथियार की तरह उपयोग करता रहा है, मगर इससे इन संस्थाओं की जो साख लगातार गिरती गई है और इनके शिकंजे में फंसकर जो कई लोग बेवजह शारीरिक मानसिक प्रताड़ना झेलते हैं, उसकी भरपाई कैसे होगी। पैरा देश में कोरोना संक्रमण के घटते मामले राहत पैदा करने वाले हैं। केरल जैसे कुछ एक राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों में हालात लगभग काबू में हैं, पर इसी बीच फिर से कोरोना विषाणु का एक और नया रूप सामने आ गया है। चिंता की बात ज्यादा इसलिए है कि यह AY4.2 विषाणु कोरोना के डेल्टा रूप की श्रृंखला का है और डेल्टा की तरह ही ब्रिटेन से भारत पहुंचा है। माना जाता है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने जो कहर बरपाया था वह विषाणु के डेल्टा रूप के कारण ही फैली थी। इसलिए यह आशंका बेवजह नहीं कि कहीं नया विषाणु वैसा ही संकट खड़ा न कर दे। भारत में भी AY4.2 विषाणु के मरीज मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कुछ लोग इससे संक्रमित मिले हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी इसके मामले सामने आए हैं। इससे यह तो साफ है कि भले अभी बहुत ज्यादा मरीज सामने न आए हों, लेकिन विषाणु का यह रूप भी लोगों को अपना शिकार तो बना ही रहा है। केरल में हालात अभी भी गंभीर ही हैं। देश में संक्रमण के रोजाना जितने मामले सामने आ रहे हैं उनमें आधे से ज्यादा तो केरल से ही हैं। ऐसे में नए विषाणु के खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पैरा AY4.2 विषाणु ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देशों के लिए नए संकट के रूप में उभरा है। अकेले ब्रिटेन में पिछले 4 दिन से 50,000 से ज्यादा संक्रमितों का मिलना बताता है कि इसके प्रसार की रफ्तार में डेल्टा से कम नहीं है। रूस में रोजाना 1000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित मिल रहे हैं। इजराइल में भी यह अपना असर दिखा रहा है। यानी जिन देशों ने अपने यहाँ महामारी की दूसरी तीसरी लहर से निपटने में जो चुस्ती दिखाई थी और आबादी के बड़े हिस्से का टीकाकरण कर दिया, वहां अब डेल्टा परिवार का यह रूप बड़े पैमाने पर संक्रमण का कारण बन गया है। कोरोना विषाणु को लेकर ज्यादा खौफ इसलिए भी बना हुआ है कि पिछले 1.5-2 साल में यह विषाणु सैकड़ों रूप बदल चुका है और हर नया रूप संक्रमण के फैलाव और मारक क्षमता में पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। पैरा दुनिया में जिन कुछ देशों ने महामारी का सबसे ज्यादा कहर झेला है उनमें भारत भी है। अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण और मौतें भारत में हुई। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में ब्रिटेन से
कुछ लोग भारत पहुंचे थे जो डेल्टा विषाणु से संक्रमित थे। भारत पहुंचने पर ये लोग हवाई अड्डे से बिना जांच करवाए निकल गए थे। स्टॉप समाप्त।